मैं ही हूँ, यकीन कर लो। तुम मौत से कुछ कदम दूर खड़े हो। इतनी खूबसूरत मौत कौन नहीं मरना चाहेगा। नौरोज आदम मेरा जना हुआ सांप है, उसने बड़ी होशियारी के साथ तुम्हें इस्तेमाल किया है। नौरोज आदम गैर रहम है, उसका बेटा सबको संभालता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। जिंदा हूँ मैं अभी, इस घर के फैसले मैं लेता हूँ। सुना तुमने? वायदा कागज पर हुआ है ना, और कागज पर ही रह गया। मरवा दो ना आपकी बेटी को। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं ठीक से। कसाई को मारा है उसने, बदला तो लेना पड़ेगा ना। कमाल, आधा दुनिया पर दे आई हो, फिर भी मुस्कुरा रही हो। हाँ, सुकून होगा, अमन होगा, इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। और आधा दुनियापुर भी हमारे लिए कम नहीं है। ठीक कह रही हो, लेकिन नवाब साहब को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अभी तबीयत ठीक नहीं है उनकी। ठीक हो जाएगी ना, चैन से नहीं बैठेंगे। तब की तब देखेंगे। कई हफ्तों के पुलिस रिमांड के बाद भी पुलिस आज तक कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर सकी। जनाब आला, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल जनाब नौरोज आदम को जमानत पर रिहा किया जाए। शुक्रिया। 10 लाख रुपए मुचलकों के एवज मुल्ज़िम नौरोज आदम की ज़मानत मंजूर की जाती है और मुल्ज़िम को अदालत पाबंद करती है कि वो पुलिस के साथ तफ्तीश में मुकम्मल तावन करे। नौरोज आदम की जमानत हो चुकी है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो, कड़ियों को मिलाओ। उसने बड़ी होशियारी के साथ तुम्हें इस्तेमाल किया है। जेल से निकलने से पहले ही आधा दुनियापुर उसने लिखवा कर अपने नाम कर लिया। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगी। संभालते संभालते आधा बिगाड़ दिया है। नौरोज आदम मक्खन से बाल की तरह तुम्हें निकाल रहा है और तुम्हें कोई अंदाजा तक नहीं। नौरोज आदम गैर रहम है, उसका बेटा सबको संभालता है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। नौरोज आदम मेरा जना हुआ सांप है, मुझे डस चुका है और मैं दोबारा डसवाने के लिए तैयार नहीं हूं। निम्रा कहाँ? जी वो तबीयत ठीक नहीं है उसकी। जब तुम इस घर में कदम रखते हो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अच्छा नहीं किया उसने। मेरे ख्याल से तो बिल्कुल ठीक किया उसने। कुछ दिन और वहां रहती तो मार देता उसे। शादीशुदा बेटी भागकर माँ के घर नहीं आ जाती। मजबूर थी वो, जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था उसके साथ वहाँ पे। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मरी चुकी थी वो, लाश समझा जाता था उसे वहाँ पे। जिंदा हूँ मैं अभी, इस घर के फैसले मैं लेता हूँ। सुना तुमने? कहाँ जा रहे हो? जी वो किसी काम से जा रहा हूँ। जिस काम पर जाने से पहले जुबान लड़खड़ाए
उस काम पर जाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। एक मामूली काम से पाया जा। मामूली? जी। चलो जाओ। जाओ, इसके पीछे नजर रखो इस पर। मैं ही हूँ, यकीन कर लो। दिमाग खराब हो गया क्या? मरने का शौक है? क्या करे तुम यहाँ पे? तुमने तो कहा था अगर बात करनी हो तो मिल सकता है। ऐसी क्या मौत पड़ी थी? 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी लाश तुम्हारे घर तक पहुंचने में। बुलाऊं अपने आदमियों को? बुलाओ। पागल हो गए हो? मार डालेंगे। सब सोच के आया हूँ। चले जाओ। मान लो मेरी बात, आखिरी बार कह रही हूँ, चले जाओ। नहीं, आखिरी बार कह रहा हूँ। तुम मौत से कुछ कदम दूर खड़े हो। इतनी खूबसूरत मौत कौन नहीं मरना चाहेगा? अना, सब खैरियत है? जी सब खैरियत है। वो गार्ड्स बता रहे थे कोई अंदर आया है। ये कैसे हरामखोर गार्ड्स हैं? ढूंढे उसे। मुझे हर कीमत है वो आदमी मिलना चाहिए। हर कीमत में? अब मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आए, मुफ्त में। मुफ्त में मारा भी जाएगा। हाँ तो तुम्हारा था, बच गया। किसी भी छुरी, चाकू या बंदूक की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो भी सोच कर रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता। हम दुश्मन हैं। दुश्मनी निभाना है, निभाओगे? कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह है। तो क्यों गए हो? मरना है क्या? राय तो कुछ ऐसा ही है। वक्त आने पे मार भी दी, लेकिन अभी चलो यहाँ से। अभी जाऊंगा, लेकिन वापस जरूर आऊंगा। मेरी एक बात कान खोल के समझो, जो तुम सोच रहे हो मत सोचो। एक बार तुम्हारी बहन की जान बख्श चुकी हूँ, तुम्हारी बख्श में बार बार नहीं आएगा। बार बार हो, मैं और तुम होगी, और बीच में कोई नहीं आएगा। अनो, शामिल नवाबों की हवेली गया था। क्यों? ये तो पता नहीं, लेकिन गया वहीं था। जबरदस्त किसाई का बेटा कहाँ है? जी वो उसका वो क्या है एक मसला। बदला लेना चाहता है? क्या गलत चाहता है? नहीं, मरवा दो नवाब की बेटी को। क्या कहा आपने? मैंने सुना नहीं ठीक से। कसाई को मारा है उसने, बदला तो लेना पड़ेगा ना। अब ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि ये नहीं हो सकता। मुआहदा हुआ है हमारा उनके साथ। मुआयना हमने अपने फायदे के लिए किया था, फायदा हो चुका, अब मुआयदे की जरूरत नहीं है। गाड़ी लगवाओ। जी साहब। उसके कसाई की तरफ जाना है। जितने दिन वो लड़की जिंदा रहेगी उतने दिन मेरे बाप की रूह तड़पेगी। मिलेगा तुम्हारे बाप की रूह को सुकून, उसे जरूर मिलेगा। तुम ही मारोगे उस लड़की को। दूंगा मौका तुम्हें, ऐसा मौका क्या है, नवाबों का नाम हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। आज से तुम हमारे साथ हो। जबरदस्त की जगह अब तुम हो। अपनी बरादरी का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखना। इतने कम क्यों हैं? और बाकी व्यापारी कहाँ हैं?
नौरोज आदम वापस आ चुका है। तो हाजिरी लगाने गए हैं वहां सब। हमारा मुआहदा हुआ है, हमारे लोग वहां क्यों गए? वायदा कागज पर हुआ है ना, और कागज पर ही रह गया। जमीन पर ना वो लोग मान रहे हैं और ना आम आवाम। अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। मैंने तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बनाया ना। गलती मेरी है। जब कल रात तुम मेरे रहमो करम पर थे, उसी वक्त मुझे तुम्हें गोली मार देनी चाहिए थी। मेरी बात समझने की कोशिश करोगी, सुनोगी? नहीं, तुम मेरी बात समझो और एक ही बारी में समझना। अपना ये नाटक बंद करो और मेरे इलाकों से अपने आदमी हटाओ। हो गया? अब मेरी बात सुनो। साहब निकल आए हैं, ठीक है? और वो आधे घंटे में मुझसे मिलो तुम। मुझे तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। बेवकूफ़ लड़की क्यों अपनी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो? आधे घंटे में मुझसे मिलो। आपके मुआहदे के बाद काफ़ी अमन कायम हो चुका है, कोई खून खराबा नहीं हो रहा। ये सब ऐसे ही कायम रहे तो बेहतर है। मुआहदे और अमन की तुम फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा। बीवी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? आपसे वही कहने आया था। आप मेरे बीवी बच्चों की परवाह मत करें, मैं उन्हें संभाल लूँगा। आपके कुछ लोग मेरे घर के बाहर हर वक्त मौजूद रहते हैं, उन्हें हटा दीजिए। ये दुनियापुर है बेटा। यहाँ अगर कोई ये समझता है कि वो सब कुछ समझता है और सब कुछ संभाल लेगा, तो वो सबसे पहले भटक जाता है। एक बार तुम्हारा बेटा अगवा हो चुका है। जो एक बार हुआ वो बार बार नहीं होगा। आपके ख्याल करने का शुक्रिया। मेरा काम मैं अच्छे से करना जानता हूँ। ये मिठाई ले जाओ बच्चों के लिए। आप जानते हैं मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं भी रिश्वत नहीं देता। देख लो, मिठाई ही है। मेरी अम्मा कहा करती थी कि हराम का एक दाना भी नस्लें खराब कर देता है। मैं माजरत चाहूँगा। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे।